हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस। दोस्तों, आज के लिए फिर हम लेकर आए हैं ट्रेंड पार्ट 3। देखिए दोस्तों, इसमें और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जिसको आपको एग्जाम में बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ट्रेंड का पार्ट 3। दोस्तों, इसमें जो है ना बहुत ही हाई लेवल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इससे हाई लेवल नहीं आता है ट्रेंड में, तो आप देखिए और अच्छे से इसको समझिए जिससे आप हर एक एग्जाम में आसानी से बना सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ट्रेन का पार्ट 3। देखिए दोस्तों, इधर आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे हम मेरे पास है सुविधा, हम देख लेते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल है। क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक क्वेश्चन है और भी बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम ट्रेन का 2 पार्ट बना चुके हैं। पहला पार्ट देख लीजिए, इससे बहुत ही आपको आसानी मिलेगी हर क्वेश्चन को बनाने के लिए। और दूसरा पार्ट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी आप कृपया देखिए। और तीसरा पार्ट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और हाई लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ट्रेन का पार्ट 3। चलिए लेट्स बिगिन। उधर क्वेश्चन आपको दिखेगा ये साइड में, हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एगो ट्रेन है, आपको हम बार बार ही बताते हैं, एगो ट्रेन है। देखिए अब बोल रहा है उसका लंबाई दे दिया है 130 मीटर। 130 मीटर ट्रेन वाला लंबा है, ये लंबा है, लंबाई है ट्रेन की 130 मीटर है। और बोल रहा है उसका स्पीड दे दिया, स्पीड। स्पीड को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, बार बार आप पिछले वीडियो में देखिएगा, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर मतलब पर घंटा, 1 घंटा में 45 किलोमीटर जाता है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई बोले 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए टाइम दे दिया है 30 सेकंड। देखिए अब क्वेश्चन एक बार अच्छे से सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए क्या बोलता है। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत कुछ नहीं बोला है। एगो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इतना अगर स्पीड है 45 किलोमीटर पर घंटा, टाइम दिया है 30 सेकंड में पुलवा को पार कर देते हैं। वो पुल है, पुल को हम लोग पी से डिनोट कर दे रहे हैं। चलिए पुल है, तो पुल को कितना लंबाई है, पुल का कितना लंबाई है, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए कैसे पता करेंगे। हम बोले ट्रेन जब भी पुल को पार करेगी तो अपना लंबाई और पुल का लंबाई दोनों को मिलाकर ही पार करेगी, क्योंकि अकेले ट्रेन पार नहीं करेगी। अगर ये पुल है और ये ट्रेन है, तो ये तो इस पुल को पार करेगी, साथ में अपना लंबाई भी पार करती है। तो हम लोग ये समझ गए कि इसके साथ साथ इसका भी कुछ लंबाई होगा। तो इतना की स्पीड से वो पुलवा को पार करने में 30 सेकंड लगा है। तो इसको पहले किलोमीटर में या सेकंड में दिया, तो इसको मीटर में बदल लीजिए दोस्तों। तो मीटर में हम बदलने सिखाए आपको बहुत बार, बहुत ही आसानी से। ये है बड़ा, ये है बड़ा, अब जाना है छोटा में। छोटा मैंने आप समझ रहे होंगे, यूनिट में। देखिए किलोमीटर बड़ा होता है, छोटा छोटा मतलब कौन, तो मीटर पर सेकंड, मीटर छोटा होता है। तो जाना है इसमें, तो आराम से 45 लिख लीजिए। अब जाना है छोटका में, तो छोटा ऊपर और बड़का नीचे। एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट लीजिए। इस 3 के पाना में 6 बार में, अब इस 3 के पाना में 15 बार में आ जाएगा। चलिए तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब गुना करके लिख लीजिए। 15 × 5 = 75/6 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गया। बहुत ही सिंपल है, इसको लाना बार बार हम हर वीडियो में हर पार्ट में बता दिए कि इसको कैसे करते हैं। आप नहीं देखे तो देखिए, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा 5/18 कहाँ से आता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि मतलब 30 सेकंड तक मतलब वो पार कर दिया। तो बताइए हमारा डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर पता है कि स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड हमको पता है 75/6 और गुना टाइम पता है 30 सेकंड में पार कर देगा। काट लीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 × 5 = 25 के 5, 7 × 5 = 35, 2 37। आपको गुना आता होगा, फिर से कर लीजिए। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 7 = 35 और 2 37। चलिए टोटल 375। तो इसमें देखिए ये दोनों मतलब ट्रेन का भी इसमें लंबाई है और पुल का भी है। तो ट्रेन का लंबाई तो हमको पता है कि 130 है, तो आराम से इसमें से आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो कैसे, आराम से 130 माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो पुल का लंबाई होगा। 5, 4, 2, 245 मीटर ही का दोस्तों हो गया, पुल का लंबाई हो गया। लिख लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 245 मीटर, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो देखिए। बोल रहा है ट्रेन का लंबाई 130 मीटर है, अगर स्पीड दे दिया 45 किलोमीटर पर घंटा, टाइम दे दिया कि 30 सेकंड में वो पुल को पार कर देता है, वो पुल है उसको 30 सेकंड में पार कर देता है, तो बताइए इतना स्पीड से 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो ट्रेन और पुल दोनों का लंबाई को पार करता होगा। तो हमको किलोमीटर में दिया, इसको मीटर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। चलिए, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 45 हम बताए हैं, किलोमीटर बड़ा है और जाना है छोटा में, तो छोटका ऊपरे बड़का नीचे, काट दीजिए। 15×5 = 75/6 मीटर पर सेकंड आ गया। हमको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, कर दिए आया। टोटल डिस्टेंस है 375, टोटल डिस्टेंस कितना है 375, तो एकड़ में से माइनस कर देंगे 130 का है कि ट्रेनवा कहता है डिस्टेंस, तो जो ट्रेन के डिस्टेंस निकाल दिए तो बचा का के पुल के, का कि दोनों को पार करता है। आपको पता है, पहला वीडियो देखिए, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलिए रेज कर देते हैं इसको, उसके बाद देखिएगा और एक से एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाई लेवल का है। आगे ही बोल दिए हैं कि लेवल थोड़ा हाई रहेगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को 200 और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी है, टेलीग्राफ के एगो खंबा है, चाहे टेलीफोन आदमी कुछ भी समझ लीजिए है, खंबे को 200, अब एगो खंबा एवं एगो खंबा और 264 मीटर लंबा एगो पुल, दोनों को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करता है। ध्यान से सुन लीजिए, एगो ट्रेन है, वो मतलब एगो टेलीफोन खंबा को 8 सेकंड में पार कर देता है। ध्यान से सुनिएगा 8 सेकंड में। और बोल रहा है एगो लंबे पुल को, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मेन है, यहीं पे पुल को बोल रहा है, तो ट्रेन और प्लस पुल दोनों को पार करेगा। काहे कि ट्रेनों कर में होगा वो पुल, तब ना उसको कितना सेकंड लग रहा है, देख लीजिए, उसको लग रहा है 20 सेकंड। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा है, आपको समझने की जरूरत है, बिना समझे आप नहीं बना सकते हैं। फिर से सुनिए। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। एकदम ध्यान से, एगो ट्रेन है, एगो खंबा है, खंबा यहाँ खंबा है, खंबा को 8 सेकंड में पार कर जाती है, 8 सेकंड में। तो आप बताइए, हम क्या बताए थे आपको कि खंबा हो आदमी हो, तो खंबा को नहीं पार कर रहा है, अपने आप को पार कर रहा है। मैंने ट्रेन का ही दूरी दिया है, वो ट्रेन को पार कर रहा है, मैंने अपने आप को पार कर रहा है, बस अपना दूरी पार कर दिया तो खंबा भी पार हो गया, तो 8 सेकंड में कर दे रहा है। बोल रहा है अगला में, एगो पुल को 20 सेकंड में, मतलब पुल को तो कर रहा है लेकिन अपना दूरी भी कुछ होगा उसको भी पार कर रहा है, कहे कि दूरी तो पता नहीं है हम लोग को। तो एगो बात पता हमको, पुल का दिया है कि 264 मीटर ही लंबा है, पुलवा 264 मीटर है, ट्रेन तो 8 सेकंड में कर दे रहा है, ट्रेन प्लस पुल 20 सेकंड में। तो बताइए ट्रेन से तक ट्रेन कट जाएगा, अब ध्यान दीजिए, ट्रेन से तक ट्रेन कट जाएगा, अब क्या होगा, तो बच्चा पुल। तो बताइए खाली पुलवा को कितना में पार करेगा, तो 8 और 20 में से घटा दीजिए 12 सेकंड, ये जो पुलवा है ओकरा खाली 12 सेकंड में पार कर देगा, काहे कि 8 में से 20 घटा देंगे तो बच्चा 12 सेकंड। अब हम ट्रेन से ट्रेन काट दिए, मेरा बच्चा पुल, अब पुल को कितना देर में पार करेगा, तो 264 मीटर का पुल है और 12 सेकंड लगता है, तो अगर स्पीड हमने के पता चल जाएगा, स्पीड अगर तुरंत पता कर लेंगे कितना, मतलब कितना स्पीड से चल रहा है, कुछ नहीं करना, आराम से आ जाइए 264, आपको स्पीड बराबर पता होगा ना, देख लीजिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस हमको पता है 264, टाइम भी पता है 12, काट लीजिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये लगा 22 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया। देखिएगा ध्यान से, 22 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तो रेलगाड़ी, हाँ एक मिनट भाई, कहाँ गया क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो गति तो हम लोग ला ही दिए 22 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है,
ऑप्शन में दिया नहीं है, देख लीजिए। इसको ऑप्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, ऑप्शन में मिल जाएगा। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यह छोटा जाना है बड़ा में, तो हम बार बार बताए बड़ा में जाना है तो बड़े का ऊपर है और छोटका नीचे। चलिए कट तो नहीं रहा है, फिर भी कुछ करते हैं, कुछ नहीं होगा, आप गुना करके और आराम से बदल दीजिए। गुना तो आता होगा आपको, नहीं आता है तो चलिए हम बता देते हैं कैसे करना है गुना। ये समझ में आ गया होगा कि ये देखिए छोटा है जाना है बड़ा में, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, माने किलोमीटर ये बदल गया पर घंटा। आराम से लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 18 का पढ़ा पढ़ लिया, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 39, 396/5 किलोमीटर पर घंटा। इसको दशमलव में बदल सकते हैं, आपका मन। ऑप्शन जो में दिया हो दशमलव में ही दिया है, तो आप दशमलव में बदल लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए, इसको समझने के लिए फिर दशमलव में हम बदल देते हैं। ध्यान से देखिए, बोला ट्रेन एगो खंबा को 8 सेकंड में पार कर देता है, और वही ट्रेन एगो पुल को 20 सेकंड में पार कर देता है। तो अब ध्यान से देखिए, पुलवा को जो पार करता होगा तो अपना दूरी भी पार करता होगा, एकदम सही बात है। तो यहाँ ट्रेन, यहाँ भी ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन काट दिया, एक्स्ट्रा दूरी बचा मेरा का 264, वो है पुल को, तो मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा कितना लगल है 12 सेकेंड। तो हम लोग इससे इसका स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड निकाल दिए, स्पीड बटा डिस्टेंस बटा टाइम, तो 264/12 22 मीटर पर सेकेंड इसका अथी हो गया स्पीड। अब ये स्पीड दिया ही नहीं है तो हम इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल दिए। किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान से देखिए, आराम से 22 लिख लिए, बड़ा छोटका से बड़का जाना, तो छोटका से बड़का कैसे जाते हैं 18, 18 बड़ा है तो इसलिए ऊपर है और नीचे छोटा, आराम से कर दिए, इतना आ गया। अब चलिए इसको हम लोग दशमलव में बदल देते हैं, हम सिंपल है। ये देखिए आराम से इसको देख लीजिए, कितना बार में 5 7 35 बच गया 4, 5 9 45, और कितना हो जाएगा 5 9 45, बच गया 1, 5 दूना के 10। इतना किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसका है, आराम से नोट कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इसी में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इतना। ऑप्शन में इधर दिखेगा कहीं, आप देख लीजिएगा अपने तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बोल रहे हैं अच्छे से ध्यान से थोड़ा देखिएगा और 1-2 बार करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी वे से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार कर देती है। वो रेलगाड़ी है ट्रेन, और 50 मीटर वो लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 14 सेकेंड में पार कर देती है। तो देखिए ट्रेनवा जब भी प्लेटफॉर्म की बात करती है तो दोनों मिल के ही पार होगा, कितना सेकंड उसको लगेगा पार करने में, तो उसको लगेगा 14 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, 14 सेकंड लग गया। अब देखिए और क्या बोल रहा है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, माने खाली अपन दूरिया पार करेगी, आदमी कुछ नहीं होता है 10 सेकंड में। ध्यान से सुनिए, आदमी खंबा कुछ भी है तो अपना दूरी पार करेगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ट्रेन से ट्रेन तक कट जाएगा, हमारा बचल है खाली प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का दूरी दिया है 50 मीटर। कितना दिया है 50 मीटर, तो बचा कितना 50 मीटर। अब अच्छा बताइए, ये अपन दूरिया 10 सेकंड में कर रही है, 14 सेकंड लग रहा है, तो ट्रेनवा का अपन दूरिया हटा दीजिए तो बचा कितना 4 सेकंड। 4 सेकंड, इस 4 सेकंड में खाली प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। तो हमको स्पीड यहाँ से पता चल जाएगा, तो स्पीड बराबर हमको पता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस पता है 50 और टाइम पता है 4, आराम से काट लेते हैं। लेकिन इस बार पूछा क्या है, तो रेल, अच्छा 1 मिनट देखने दीजिए, हाँ तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो मीटर पर सेकंड में मेरा आ गया, मतलब 50/4 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया। चलिए अभी काटे नहीं है, आराम से आगे काट लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, ऑप्शन में होगा किलोमीटर पर घंटा में। तो कैसे बदलेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, आराम से देखिए कैसे बदलते हैं। छोटा है जाना है बड़ा में, तो 50/4 कर लेंगे, जाना है बड़ा में तो बड़े का ऊपर है और छोटका नीचे। देखिए कितना सिंपल है, 5 से काट दीजिए 10 बार में, 2 से 9 बार में, 2 बार में, 5 बार में, आराम से देख लीजिए 9 × 6 = 54 किलोमीटर पर घंटा। बदल गया, एकदम सिंपल था, एकदम कोई दिक्कत नहीं था, सॉरी काटने में कोई दिक्कत। 5 10 से 50, 9 2 से 5, सॉरी 54 है, 9 5 45 होगा, सॉरी भाई मिस्टेक, गुना करने में हो गया। चलिए देखिए 9 5 45 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन में है, ऑप्शन है
डी आप देख लीजिएगा, इधर आपको स्क्रीन में दिखेगा। बहुत ही सिंपल है, आप टेंशन मत लीजिए। 9 × 45 गुना करने में था थोड़ा सा मिस्टेक। और चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ में आएगा कि नहीं अच्छे से फिर से देख लीजिए। बोल क्या रहा देखिए बोल क्या रहा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। तब सोच सुनिए आराम से, ट्रेन में प्लेटफॉर्म मिलेगा ना तब उसको लगेगा 14 सेकंड का, कि रेलगाड़ी अपन भी दूरी पार करती है और प्लस में प्लेटफॉर्म को, तब उसको लग रहा है 14 सेकंड। अब बोलिए वो ट्रेन फिर वही ट्रेन में 10 सेकंड में एगो आदमी के पार कर देती है, तो 10 सेकंड में आदमी के नहीं खाली अपना आप के पार करेगी। समझ में आ रहा होगा, अपन दूरिया के पार करेगी। तो हम यहाँ से ट्रेनवा के दूरी खत्म हो गया, नहीं पता हमको कितना है, हाँ लेकिन यहाँ से जरूर पता चल गया कि 50 मीटर का था, या 14 सेकंड लग रहा था या 10 सेकंड था, 4 सेकंड केकरा पार करने में लग रहा था, तो खाली प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को तो हमको पता चल गया, तो स्पीड निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो डिस्टेंस 50 मीटर 4 सेकंड, 4 से 12 मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, 50/4। बड़ा कौन है, तो बड़ा में जाना है ना छोटा से, तो ये 18 हो गया, और नीचे 5 क्या है कि 18 बड़ा है और 5वां छोटा है, तो 10 बार में ही कट गया, 9 बार में, 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर घंटा आ गया। देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही वो भी सिंपल होगा। समझ में आ रहा होगा यार, इतना इजी तरीका से तो बता रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं है। हाँ लेकिन आप किसी को दे दीजिए, पता चलेगा। ये भी बहुत लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझ के खाली ऊपर है। चलिए देखिए, मन लगाइए थोड़ा, आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबी एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर देती है, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, एगो ट्रेन है और एगो प्लेटफॉर्म है। चलिए देखिए, एगो ट्रेन है और एगो प्लेटफॉर्म है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, स्टेशन है, स्टेशन एस, चलिए ना मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेशन प्लेटफॉर्म बात एक है। 108 मीटर को 12 सेकंड में पार कर देती है, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। देखिए ई का लंबाई 108 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्टेशन दिया, चलिए स्टेशन लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि पी का है लिखे, पी का मतलब होता है पी स्टेशन, स्टेशन को दिखा दिए। चलिए अगला में क्या बोल रहा है, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर देगी। ट्रेन वही ट्रेन है, लेकिन फिर वो कितना स्टेशन को पार करती है, लेकिन अवधि का लंबाई 164 मीटर है। अब देखिए कितना सेकंड में पार करती है, तो 16 सेकंड में पार कर देती है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं और क्या बोल रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या, ट्रेन में क्या पूछ लिया है कि लंबाई क्या है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनवा तो सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो ट्रेन का हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड देख, सॉरी स्टेशन और स्टेशन का डिस्टेंस देखिए, तो 108 मीटर है, 164 मीटर है, तो दोनों का अंतर ले लीजिए, तो अंतर लीजिए तो घटा लीजिए, 4 में से 8 घटाइएगा, नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटा लीजिए, 6 बच गया, यहाँ बच गया 15, 15 में से 10 घटेगा तो 5, 56। आराम से देखिए 56 मीटर क्या हो गया अंतर, काहे अंतर लिए अभी तुरंत बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब इसका भी अंतर ले लिया, अब देखिए काहे लिए, अरे बताइए हमारा स्पीड निकालना है, तो हम मान लेते थे कि 16 सेकंड में तो चल जाता है, ये भी 12 सेकंड में चल जाता है। देखो ध्यान दीजिए, ये बीचवा में अंतर कितना का है, तो 56 मीटर का, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, सॉरी एक्स्ट्रा 4 सेकंड लग रहा है। 56वां मीटरवा के जाए में एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 4 सेकंड, क्या कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 56 मीटर। अगर 56 रहता 164 रहता तो इसको भी 16 सेकंड लगता। तो हमको स्पीड चाहिए, तो स्पीड कैसे पता कर सकते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लिए 56 मीटर। अब इतना दूरिया को जाए में ओकरा कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा था, 4 सेकंड। तब हमको उसका स्पीड पता चल जाएगा, तो स्पीड बराबर हमको पता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस पता चल गया 56 मीटर और स्पीड है 4, तो काट दीजिए, 14 बार में कट जाएगा आराम से, तो कितना जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। चलिए अब ध्यान से देखिए, पूछा क्या है भाई, पूछा तो बहुत टेंशन वाला है। चलिए पूछा क्या है, हाँ तो रेलगाड़ी की लंबाई, अब ट्रेनवा की लंबाई बताइए। देखो बात बताइए, 14 मीटर ओकर स्पीड है, वो 12 सेकंड तक चला होगा, तो टोटल दूरी तो आपको ऐसे पता चल गया होगा, टोटल
तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना, डिस्टेंस बराबर हमको पता है स्पीड गुना टाइम होता है, और स्पीड पता है कितना है, स्पीड कितना है 12, और यहाँ सॉरी स्पीड है 14 और 12 सेकंड में चलेगा, तो कर लीजिए 14 दूना 28 के 8 हासिल 2 14 2 16 168 मीटर है काची टोटल लंबाई, जेकर में से 108 मीटर तक खाली अथी है केकर ई स्टेशनवा का लंबाई है, तो कितना बचेगा 0.6, मतलब ट्रेनवा का लंबाई मात्र 60 मीटर है। कैसे देख लीजिए, कैसे ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं 168 टोटल है, ये दोनों मिला के 168 है, एकड़ में 108 एकड़ है तो 60 एकड़ होगा, हम कंफर्म है। तो बोलिएगा ये क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया, इतना घिस घिस कर दिए, कुछ बुझा नहीं रहा, तो कुछ बुझाएगा कैसे, देखिए आराम से तब बुझाएगा आपको। हम क्या बोल रहे हैं, एगो ट्रेन अब एगो स्टेशन है जेकर लंबाई 108 मीटर है और 12 सेकंड में ये दोनों, मतलब वो स्टेशनवा को 108 मीटर लंबे स्टेशनवा को 12 सेकंड में ट्रेनवा पार कर दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हुआ ट्रेनवा अब दूसरा स्टेशन है ओकर लंबाई 164 मीटर है, ओकरा 16 सेकंड में पार कर दे रहा है, ट्रेन से ट्रेन तक खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 56 मीटर। अब ये दोनों के बीच में 4 सेकंड, मैंने बोलने का मतलब है कि 56 मीटर एक्स्ट्रा जाए में ओकरा, ये अगर ये रहता है 164 मीटर तो एक 16 सेकंड लगता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 56 मीटर एक्स्ट्रा है, अब एक जाने में 4 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से हमको स्पीड पता चल जाएगा, तो स्पीड निकाल लिए 14 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिए, तो टोटल लंबाई हमको निकालना रहता है, तो आपको पता होगा कि स्पीड गुना टाइम होता है, तो स्पीड हमारा पता चल गया, टाइम यहाँ है तो रख लिए, तो कितना 168। तो बोलिएगा कि स्पीड तो यहाँ है तो यहाँ तो टाइम दिया है, हाँ तो एकरों में रख लीजिए, आंसर कुछ नहीं वही आएगा जो आना है, तो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। इससे भी गुना कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा तो 60 आएगा, आप कंफर्म रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोचेगा कि सर इसी से काहे किया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे ही आप कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा, आप समझ गए होंगे। चलिए निकाल लिए, डिस्टेंस हमको पता था 168 मीटर, तो बताइए 168 मीटर टोटल है, दोनों की लंबाई है, तो 108 एकड़ है तो 60 एकड़ होगा। चलिए आपको समझ में आएगा, होगा, लिख लीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम शानदार, आपको ये सब सिलेक्शन दिलाएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए रेज करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आज थोड़ा मतलब टाइम नहीं है, इसलिए इसके वजह से हम आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ही बेस्ट और लास्ट है, लेकिन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें भी। बोला 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। और बहुत ही मस्त, देखिए एगो ट्रेन है और दे दिया है काची लंबाई दे दिया है, तो कह रहा है कि एगो ट्रेन है लंबाई 240 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनवा की लंबाई 240 मीटर दे दिया लंबाई, ध्यान दीजिएगा 240 मीटर इसका लंबाई दे दिया है, और बोल रहा है एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर देता है, वो खंबा है ओकरा टाइम दे दिया है कि 24 सेकंड में पार कर देता है। चलिए तो बोल रहा है वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा, देखो प्लेटफॉर्म दे दिया ओकर लंबाई दे दिया 650 मीटर, और पूछ लिया कि अभी टाइम बता दो क्या होगा, कितना देर में पार करेगा। तो चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ तो समझ में ही नहीं आएगा, आंसर तुरंत लिख देगा, लेकिन आपसे कुछ गलती हो सकता है, इसमें कुछ छुपा है ऐसा कि आपको गलती हो सकता है। चलिए देखिए एगो ट्रेन है और बोरा 25 सेकंड लग रहा है, तो स्पीड हमने तुरंत निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं, काहे कि हमरा पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो बोलिएगा चलिए 240 मीटर है, टाइम दे दिया, तो बोलिएगा वो खंबा, तो बताए हैं खंबा कुछ नहीं होता है, खाली ट्रेनवा अपन दूरी पार कर लेगा तो खंबा भी पार हो जाएगा, आपको बहुत बार बता चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार। तो चलिए आराम से देख लीजिए, स्पीड के सॉरी डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड 24, काट लीजिए इसको, 10 मीटर पर सेकेंड एक स्पीड आ गया। चलिए 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ गया। अब ध्यान से देखिए 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ गया, तब पूछ रहा प्लेटफॉर्म, एगो प्लेटफॉर्म 650 मीटर लंबा है, तो उसको कितना देर में पार करेगा। तो ठीक है, हमको तो पता है कि क्या होता है टाइम
टाइम पूछा है तो टाइम बराबर हमको पता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 650 मीटर और बोलेगा स्पीड 10 मीटर। तो ये आप सोच रहे होंगे तो पक्का पक्का गलत बात है। काहे कि ट्रेनवा तो ये पार करेगा साथ में अपन लंबाई भी पार करेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, डिस्टेंस तो दे दिया 650 मीटर, स्पीड पता चल गया 10 काट लेंगे 65 सेकेंड। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती होगा, महा गलती इसको बोलेंगे। काहे कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तो खुद के लंबाई को भी वो पार करेगा। तो खुद का लंबाई उसका 240 है, इसलिए सबको जोड़ देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आप देखना चाहें तो देख लीजिए यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखिए 204, अरे वहां कितना है 650 और 240, आराम से देख लीजिए 0054962 890 मीटर टोटल उसको पार करना पड़ेगा। तो 890 मीटर 10 सेकेंड में पार कर देगा। कितना देर में 89 सेकेंड में पार कर देगा। 89 सेकेंड में पार कर देगा। आप समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों, आपको देख के बहुत मजा आया होगा। जो भी इसमें क्वेश्चन था सब अच्छे लेवल के थे, कोई खराब लेवल का नहीं था। आप किसी से पूछ लीजिए, वो बोलेगा अच्छा ही है। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब ध्यान दे दीजिए, आप लोग के ही ऊपर है। रोज मेहनत करते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप लोग अपने तरफ से भी। थैंक यू दोस्त।